Bismillahirrahmanirrahim. Question number one is when shot put included in Olympics for men. मर्दों के लिए शॉट पुट ओलंपिक्स में कब शामिल किया गया? आंसर इज 1896. Question 2. What is the current world record of shot put for women? Answer is 22.63 meters. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थ्रोइंग सेक्टर ऑफ शॉट पुट? शॉट पुट का थ्रोइंग सेक्टर क्या होता है? आंसर इज 2.135 मीटर्स. क्वेश्चन 4, व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्टॉप बोर्ड इन शॉट पुट? स्टॉप बोर्ड की शॉट पुट में लेंथ क्या होती है? आंसर इज 1.14 टू 1.16 मीटर्स. क्वेश्चन 5, ऑल द सेक्टर लाइंस ऑफ शॉट पुट मस्ट बी इन विच कलर? Answer is white color. Question number 6. What is the throwing sector of discus throw? Discus throw का throwing sector क्या होता है? Answer is 2.50 meter. क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस वेट फॉर मैन इज. डिस्कस वेट जो होता है मर्दों के लिए कितना होता है डिस्कस का वेट? आंसर इज 2 kg. औरतों के लिए 1 kg होता है. क्वेश्चन नंबर 8, 34.92 डिग्री एंगल यूज्ड इन डिस्कस थ्रो. 34.92 डिग्री का जो एंगल होता है डिस्कस थ्रो में यूज़ किया जाता है? आंसर इज यस, किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द ग्रिप विड्थ फॉर मैन इन जेवलिन थ्रो? जेवलिन थ्रो में मर्दों के लिए जो ग्रिप की विड्थ होती है वो क्या होती है? आंसर इज 15 टू 16 सेंटीमीटर. 15 से 16 सेंटीमीटर ग्रिप की विड्थ होती है. क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द लेंथ ऑफ जेवलिन थ्रो फॉर मेन? मर्दों के लिए जेवलिन की लेंथ कितनी होती है? आंसर 2.2 टू 2.7 मीटर. 2.6 मीटर भी लेंथ हो सकती है और मैक्सिमम 2.7 मीटर हो सकती है. क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाट इज द लेंथ ऑफ रनवे इन जेवलिन थ्रो? जेवलिन थ्रो में जो रनवे की लेंथ होती है वो कितनी होती है? आंसर इज 30 टू 36.5 मीटर्स. ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी दफ़ा पीपीएससी में आया हुआ है. स्टूडेंट्स ने ज़हन नशीन फिर भी नहीं करना होता. क्वेश्चन नंबर 12 इज करंट मैन वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ जेवलिन थ्रो इज. मौजूदा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है जेवलिन थ्रो का मर्दों में से वो क्या है? आंसर इज 98.48 मीटर्स. Question number 13, what are the grip types in javelin throw? Write down the names. javelin throw में जो grip की types यूज़ होती हैं उनके नाम लिखें. आंसर इज 3 grips होती हैं. फर्स्ट वन इज़ अमेरिकन ग्रिप, सेकंड वन इज़ फोर्क ग्रिप एंड थर्ड वन इज़ वी ग्रिप. Question number 14, what is the length of metal head in javelin throw? javelin throw में जो उसका जो metal head होता है, दहाती हिस्सा होता है, दहाती सिरा होता है javelin का, उसकी लेंथ कितनी होती है? आंसर इज 25 टू 33 सेंटीमीटर्स. मिनिमम 25 सेंटीमीटर से लेके 33 सेंटीमीटर तक उसकी लेंथ होती है मेटल हेड की. क्वेश्चन नंबर 15, हैमर वेट फॉर वुमेन इज. हैमर का वेट कितना होता है जी?
Answer is 4 kg. Question number 16. What is the hammer circumference for men? मर्दों के लिए जो हैमर का सर्कमफेरेंस होता है, ओवरऑल हैमर की गुलाई होती है, वो कितनी होती है? आंसर इज 11 to 13 सेंटीमीटर. Question number 17 is what is the length of hammer chain for men? मर्दों के लिए जो हैमर होता है उसमें जो चेन यूज़ होती है उसकी लेंथ कितनी होती है? आंसर इज 1117 to 122 सेंटीमीटर्स. Question number 18. In hammer throw, athletes are allowed to use gloves. क्या हैमर थ्रो में एथलीट को इजाज़त होती है कि वो ग्लव्स यूज़ करें? आंसर इज येस, अलाउड. सिर्फ हैमर थ्रो में एथलीट ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट इज़ द हैमर थ्रोइंग सर्कल? हैमर थ्रोइंग का जो सर्कल होता है वो कितना होता है? आंसर इज 2.135 मीटर. ये जी हैमर और शॉर्ट पुट की जो तकरीबन चीज़ें ना सेम होती हैं. क्वेश्चन नंबर 20. व्हेन हैमर इज इंक्लूडेड इन ओलंपिक्स फॉर मेन? जो हैमर है मर्दों के लिए है, और मर्दों के लिए जो हैमर है ये ओलंपिक्स में कब शामिल किया गया है? आंसर इज 1900 ओलंपिक्स में हैमर को शामिल किया गया है ओलंपिक्स में. Question number 21 is when long jump included in Olympics for women? मर्दों के लिए लॉन्ग जंप जो है उसको ओलंपिक्स में औरतों के लिए जो लॉन्ग जंप है उसको ओलंपिक्स में कब शामिल किया गया है? आंसर इज 1948. क्वेश्चन नंबर 22. व्हाट इज द अदर नेम ऑफ लॉन्ग जंप? लॉन्ग जंप का एक दूसरा नाम है, वो क्या है? आंसर इज ब्रॉड जंप. Question 23. How many total trials given if athletes are more than 8? फील्ड इवेंट्स में अगर 8 से ज़्यादा एथलीट हैं तो हर एथलीट को कितने चांस दिए जाएंगे अगर एथलीट्स 8 से ज़्यादा हैं? आंसर 3, तो 3 ट्रायल दिए जाएंगे. अगर 8 से कम हैं तो हर एथलीट को 6 बारियां दी जाएंगी, और इसमें 8 हैं या 8 से ज़्यादा हैं तो 3 बारियां दी जाएंगी. पहले जो टॉप पे 8 होंगे उनको फिर से 3 बारियां दी जाएंगी. क्वेश्चन नंबर 24. इन लॉन्ग जंप व्हाट इज़ द रनवे विड्थ? लॉन्ग जंप में रनवे की जो चौड़ाई होती है वो कितनी है? आंसर इज 1.22 to 1.25 मीटर.
क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ लैंडिंग एरिया इन लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप में जो लैंडिंग एरिया होता है उसकी विड्थ कितनी होती है। आंसर 2.75 to 3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज़ द अपराइट डिस्टेंस इन हाई जंप। हाई जंप में जो अपराइट्स होते हैं उनका आपस में डिस्टेंस कितना होता है। आंसर इज 4 to 4.04 मीटर्स। Question 27 is runway length in runway length in high jump is। हाई जंप में जो रनवे की लेंथ होती है वो क्या होती है। आंसर इज 15 to 20 मीटर्स। Question number 28 is what is the length of crossbar in high jump। हाई जंप में जो क्रॉस बार की लेंथ होती है वो कितनी है। आंसर इज 3.98 to 4.02 मीटर्स। Question number 29 is in pole vault after every round crossbar must be heightened। पोल vault में हर राउंड के बाद क्रॉस बार ऊंची की जाती है, वो कितनी की जाती है। इंग्लिश में क्वेश्चन इसलिए हैं क्योंकि जो पेपर होता है वो इंग्लिश ही में होता है। आंसर इज 5 सेंटीमीटर। तो ट्राई करता हूँ मैं के साथ साथ आप लोगों को उर्दू में भी हल्का फुल्का बता सकूँ। ये तमाम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बहुत ही ज़रूरी हैं, अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, इन पोल वाल्ट क्रॉस बार वेट मैक्सिमम। पोल वाल्ट में जो क्रॉस बार का मैक्सिमम वेट होता है वो कितना होता है। और अपनी जो कीमती राय है कमेंट बॉक्स में उसका इजहार लाजमी करें। अगर कहीं करेक्शन होने वाली तो लाजमी पॉइंट आउट कीजिएगा। आंसर इज 2 kg। पोल वाल्ट में जो क्रॉस बार होती है उसका वेट मैक्सिमम कितना होता है, 2 किलोग्राम होता है जी। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग।